सुरू झाला. वित्तमंत्री वित्तमंत्री आवाज दो, आवाज दो. UFPU जिंदाबाद, UFPU जिंदाबाद, UFPU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद. हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद. फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई. सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ, मेरे देश की जनता कैसे नादान बन गई. इस जो हुकुमशाह सरकार था, तानाशाही सरकार थी, उसके जो किसान आंदोलन जो है वो सरदारों ने चलाया और पूरे 550 संगठन ने, तो ये किसान आंदोलन ने जो है एक तरह से संविधान में प्राण फूके हैं. और उसी तरह हम देखेंगे कि आज जो निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, तो एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है उनको बिल्कुल नगण्य सा पगार मिलता है, मानधन मिलता है. तो उन्होंने भी इसका सरकारीकरण होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई अपनी छेड़ रखी है. 1.5 महीना हो चुका है. उसी दौर में हम देख रहे हैं कि अभी जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है, जो कि मुनाफे में चल रही है, तो एक तरफ तो ये जो बड़े बड़े कारपोरेट है उनको ये छूट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये सरकारी बैंकों का खाजगीकरण किया जा रहा है. 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश नहीं बैठने दूंगा, लेकिन उन्होंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी. आज रेलवे से लेके तो बैंकों तक वो बेचे जा रहे हैं. और रोज़ रोज़ मैं कहूँगा कि हेलीकॉप्टर तो ले ही लिया है उन्होंने, लेकिन रोज़ वो कम से कम 10-12 बार जादूगर से भी ज़्यादा कपड़े वो बदलते हैं एक तरह से. तो मैं जानना चाहूँगा कि ये आपका जो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो मुकाबला है, जो जंग है ये खाजगीकरण के खिलाफ, तो ये आपकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं ये हम जान लेते हैं SBI के बैंक के जो कर्मचारी है यूनियन के नेताओं से. नमस्कार सभी भाइयों को. मैं बताना चाहता हूँ कि 16 और 17 तारीख को 2 दिन के लाक्षणिक संप पर आज सभी देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी आज गए. इस सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे ग्राहकों का कि जिनको आज और कल 2 दिन की परेशानी हुई, लेकिन जिंदगी भर की परेशानी ना हो इसलिए आज बैंक का कर्मचारी आज रास्ते पे आया है. वो आज एक ही मांग के साथ आया है. उसकी ना कोई उसका ना उसकी सैलरी बढ़ा के होना चाहिए, ना उनकी कोई आर्थिक मांगे है. वो सिर्फ एक बैंकर छोड़ के एक देश का नागरिक करके इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज लड़ने के लिए आज सामने आया है. यही देश का जो बैंकर था वो जब नेशनलाइजेशन होने के बाद हरित क्रांति जब किसानों ने की, तो वो किसानों को पद पुरोठा, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम ये भी बैंकों ने किया. जो दुग्ध क्रांति देश में हुई, उन क्रांति को फलने फूलने के लिए इसी बैंकर ने अपनी जान झोंक दी. उसके बाद में जब देश की सारे देश विदेश की अर्थव्यवस्थाएं 2008 में डूब रही थी, आज उसी टाइम अपना भारत देश उस अर्थव्यवस्था के लहर में से निकल के खड़ा हुआ. उसकी वजह और केवल एक ही वजह थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की मजबूती. लेकिन आज ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की मजबूती ढाने के लिए ये सरकार संसद में एक बिल पेश करने जा रही है. ये बैंकिंग सुधारना एक्ट में वो बदलाव करना चाहती है. बाबा साहब जो हमको एक संविधान देकर गए थे कि ये देश आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक और दुर्बल वर्गों के लिए, सबके लिए सब सुविधा प्रोवाइड करेगा. लेकिन आज ये प्राइवेट हाथों में हम जाते हुए देख रहे हैं. सरकार की मंशा भी वही है. सरकार ने अभी जो शुरुआत की है, क्या क्या नहीं बेचा, रेल बेची, कोयला बेचा, अपने जो पोर्ट्स थे वो बेचा, LIC बेचा, IDBI बैंक बेचने की तैयारी है. और अभी जो आप हमारी मेहनत की कमाई जिस बैंक में रहती है, जिसमें आपका और हमारा विश्वास रहता है, चैन की नींद हम सो सकते हैं क्योंकि हमारा पैसा सरकारी बैंक में सुरक्षित रहता है. वही पैसा, वही सब कैपिटल, वही बैंक, वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी सरकार कर रही है. वित्त मंत्री ने तो पहले ही घोषणा कर दी बजट में कि हम 2 नेशनलाइज बैंक प्राइवेट कर देंगे. अरे यही
नेशनलाइज बैंक है, जिन्होंने प्राइवेट बैंक जब डूब रहे थे, प्राइवेट बैंक के लोग अपने पैसे के लिए रो रहे थे। कई लोग पीएमसी बैंक के अपने कस्टमर हो, यस बैंक के कस्टमर हो, जिनकी बैंक डूबी है, उनसे जाकर हम पूछ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती। जो प्राइवेट बैंक डूबी, वो प्राइवेट बैंक को हमारी सरकारी बैंकों ने संभाल लिया, सरकारी बैंकों ने संभाल लिया। सरकारी बैंक ने 1,97,000 करोड़ का प्रॉफिट ये सरकार को कमा के देती है। बैंक मतलब काम लेनू गाय जैसा काम करती है। सरकार ने जो जो डिमांड की नोटबंदी के वक्त या कोरोना के टाइम पे वक्त जब सब लोग दरवाजा बंद करके बैठे थे, यही बैंक करता जो अपनी जान पे खेल कर 200, 300, 500 लोगों के आपको इतने लोगों के लिए 500 रुपए बांटे और बैंक से कभी हटा नहीं। अपने कर्तव्य से कभी हटने वाले ये बैंकर आज जनता के लिए रास्ते पे आए हैं और ये जनता के लिए हम हमारी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे जाने का कॉल अगर हमारी अपेक्स संगठन देती है तो हम उसके लिए भी तैयार है। संगठनाएं हमारी जो जो कॉल देंगी लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन की नीति के खिलाफ ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निजीकरण पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निजीकरण पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पूरा भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरी तरफ एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो भगोड़े हैं, जैसे अय्याश विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नवीन मोदी हो, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो लेके वो भागे हैं, उनको क्यों नहीं दबोचती है ये सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि ये सभी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनमें से करोड़ों रुपए का कर्जा जो है वो कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को बांटा गया। और हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ से पैसा लेकर भाग गए उनको घसीट कर, उनको पकड़ कर फिर से अपने देश में लाया जाए, उनकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए। देखा जाए तो लगभग 6,70,000 करोड़ का सिर्फ 5 उद्योग घरानों का कर्जा था। उसको 4,50,000 का हेयर कट देकर 1,50,000 करोड़ में सेटल किया गया। तो इतनी जो छूट उद्योगपतियों को दी जाती है ये जनता के पैसे से दी जाती है और ये जनता के पैसे फिर जनता के ऊपर इसकी रिकवरी करने का एक माध्यम उन्होंने निकाला है। जनता के ऊपर चार्जेस ला दो, 4 बार एटीएम निकाला तो चार्जेस लगेंगे, बैलेंस पूछा तो चार्जेस लगेंगे, बैंक में आप पासबुक जमा करने जाओ तो चार्जेस लगेंगे, विड्रॉल टमके के लिए चार्जेस लगेंगे, फलाने के लिए चार्जेस लगेंगे। ऐसा जो पूरा भार है वो लोगों के ऊपर लगा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक के बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं, लोग सरकार के दिमाग में ये ना है कि जो सीसीटीवी में बैंक के सामने से जाएगा उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चोर है वो पकड़ा जाए। चोर छोड़ के साधु को फांसी देने का काम ये सरकार कर रही है और इसके सरकार को ठिकाने पर लाने के लिए हम लोगों में ये आज स्ट्राइक के माध्यम से लोग चलना शुरू आज कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अभी सभी साथियों का आह्वान करूंगा और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ बैंकर्स की किसी नौकरी का सवाल नहीं है। ये जो निजीकरण की नीति है, निजीकरण की नीति से आने वाले युवाओं को कुछ रोजगार नहीं मिलेंगे। आज जो खेती वाला किसान, गरीब किसान बैंक के दरवाजे पर चढ़ता है तो हम उसकी सेवा करते हैं। प्राइवेट बैंक की सेवा नहीं देगी। प्राइवेट बैंक उसको पहले 5,000 4,000 का डिपॉजिट मांगेगी तभी उसका खाता खोलेगी। आज जीरो बैलेंस पे हमने खाते खोले हैं। 43 करोड़ जनधन खाते हमने आज खोले हैं।
नोटबंदी में हमारे भाइयों बहनों ने रात 10 बजे तक अपनी जान गई। कुछ तो भाई बहन हमारे कोरोना में नोटबंदी में मारे गए, लेकिन वो कैश की उन्होंने व्यवस्था पूरी निभाई। और यही बैंकर लोग जब जरूरत है आपके साथ में आए और आगे चल के भी आपके साथ में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्टिविस्ट है यहाँ पे, जो सहभागी संप में सहभागी लोग थे धरने में, उनका यही कहना है कि जनता की, जो कष्टकरी जनता है, मेहनत का जनता है, मेहनत का आवाम की पैसों की लूट आगे नहीं चलेगी। और SBI के कर्मचारी भी ये खाजगीकरण और इस लूट के खिलाफ अभी उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके एक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारे एक साथी है आनंद इंगले सर, उन्होंने एक कविता तैयार की, 2 मिनट वो आपके सामने पेश करें। बिल्कुल। प्रायव्हेटायझेशन नाही, आपण पथनाट्याच्या आधी आपल्या एका मित्राने जो रोष दाखवला आहे सरकारवर म्हणता येईल, तो सर्वांच्या प्रती एक साध्या सोप्या भाषेत मी तो जो विरोध दर्शवला आहे तो या कवितेच्या माध्यमातून सादर करतो आहे। कवितेचं नाव आहे गोदी। खाजगीकरण केले सुरू, अर्थव्यवस्थेचा केला सत्यानाश, नवीन बँक बिल पास होऊ देणार नाही, आता हा आमचा एकच ध्यास। अदानी अंबानी सारखी काहीच लोक आहेत त्याची खास, थोडीशी लाज वाटत नाही जेव्हा लाटतो मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांच्या गळ्यातला खास। नोटबंदी, GST, डिजिटल इंडियाच्या नावावर केला स्वतःचा प्रचार, जनतेच्या पैशाचा काहीच करत नाही का हो हा विचार। कोरोनाच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर आपल्याऐवजी त्याच्याच फिता, कोरोनाच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर आपल्याऐवजी त्याचाच फिता, निर्लज्जासारखी स्वतःच सगळ्या कामाची किती वेळा हो क्रेडिट घेता। आपणच आहो मूर्ख, एक टर्म करता करता 2 वेळा घेतला डोक्यावर, आता तरी सुधरा, डोळे उघडा, पाळा त्याला तोंडावर। आज क्या है कल क्या थी 2 दिन की बुलढाणा में अकोला में नागपुर में देश भर में हड़ताल कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में, कितने सिकंदर दफन हुए मुल्क की इस खाक में, लेकिन मोहतरम ये समझते हैं कि मेरी जागीर है। तो इस तानाशाह को सबक सिखाने के लिए खाजगीकरण के खिलाफ आपने जो जंग छेड़ी है, तो ये खाजगीकरण के दुष्परिणाम भी, पवार सर आप कुछ बताइए। खाजगीकरण के दुष्परिणाम सबसे है जो खाजी नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, उसकी पार्श्वभूमि ये थी कि उसके पहले प्राइवेट बैंक कार्यरत थी, 100 से ज़्यादा प्राइवेट बैंक भारत में कार्यरत थी, जो कि उन पहले से जमींदार साहूकारों के हाथ की थी, बड़े बड़े खाजगी भांडवलदारों के हाथ की थी। तो सामान्य जनता को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे बैंकिंग सुविधा नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए तब जो सरकार थी उन्होंने 69 साल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद जो आज तक 69 से आज तक नेशनलाइज बैंकों ने देश की प्रगति के लिए जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। 3400 करोड़ रुपए जो तब का भांडवल था नेशनलाइज बैंकों का, आज वो लगभग 135 लाख करोड़ तक पहुंचा है। तो ये जो ग्रोथ हुआ है ये सब सामान्य जनता के सपोर्ट से और हम सब जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी कड़ी मेहनत की वजह से मुमकिन हो पाया है। आज जो देश की हालत है, जो प्रगति अपन देख रहे हैं सब सेक्टर में, उसका बेसिक जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी संभालने का काम सब नेशनलाइज बैंकों ने किया है। लेकिन ये जो सरकार है ये पूरा अनदेखा करके कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए जो उनके बगल में बैठे हैं,
जो उनके फंडिंग करते हैं, इलेक्शन में जो फंड रेज करते हैं उनके लिए, उनकी भलाई के लिए जो डिसीजन लेने जा रही है, ये सरकार ऐसी है। ये तो बैंक एक तरफ, दूसरी तरफ खास संरक्षण जो क्षेत्र है अपना, उसमें भी ये सेंध लगाने का काम कर रही है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देश में, वो भी आप प्राइवेट हाथों के पास दे रही है। तो ये अपनी संरक्षण प्रणाली के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सरकार भी खतरा है। तो आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि ये सरकार जो देश विरोधी काम कर रही है, तो उसके खिलाफ आप सब ये जो संघर्ष चल रहा है वो बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे। इस समय यहाँ पे आवाज दो, आवाज दो। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुर्म से ये खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुर्म से ये खल्क। ना उनकी रस नहीं है, ना अपनी रीत नहीं है, और यूं ही हमने उगाए हैं आग में भी फूल, यूं ही हमने उगाए हैं आग में भी फूल। ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं है। यही आत्मविश्वास सभी जो कर्मचारी इस संप में, धरने में शामिल थे, उन्होंने व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।